हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप पढ़ रहे हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक दैट इज़ कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ पढ़न तो पहला आपने +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ पढ़िया ਹੋਇਆ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ फोर्स ਹੁੰਦਾ दैट इज़ ग्रैविटेशनल फोर्स। ਜਿਹੜਾ ग्रैविटेशनल फोर्स ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, है ना। उसी तरीके नाल कूलम ने सोचा अगर दो बॉडी के मासिस करके किसी चीज़ के उत्ते फोर्स लग सकता है तो ऑबवियस जी गल दो बॉडी के चार्जिस करके भी लग सकता है। तो उन्होंने वो उत्ते स्टडी की तो एक लॉ दिता दैट इज़ नोन एज कूलम्स लॉ। हुण की कहते देखते हैं आप। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जिस इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जिस। मतलब मान लो मेरे को दो बॉडीज़ ने, एक का चार्ज है Q1 दूसरे का चार्ज है Q2 तो दोनों में एक डिस्टेंस R नाल सैपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी जो इसके उत्ते फोर्स लग रहा है इन्होंने दोनों बॉडीज़ के उत्ते। हुण ध्यान दिओ, पहला तो आप इत्थे एक वर्ड यूज़ किया इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब है भी अपने को अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। जो कोई एक चीज़ होंगी फिर आप वही यूज़ करते, जिवें ग्रैविटेशनल आप यूज़ किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। दो बॉडी के उत्ते जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों बॉडी के मासिस से डिपेंड करता है। आप ये चीज़ पढ़ी सी। हुण इत्थे इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन का मतलब की है भी अपने को अट्रैक्शन भी हो सकती है तो रिपल्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो हम देखो उन्होंने की किया भी जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो दोनों बॉडीज़ के जिन्ना चार्ज है वो चार्जिस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी, पहली चीज़। दूसरा उन्होंने की किया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, भी दोनों के जो डिस्टेंस है वो स्क्वेयर दे इनवर्सली डिपेंड करेगी। क्लीयर है। दो इक्वेशनस आ गई अपने को, अगर दोनों को आप कंबाइन करिए तो मेरे को आ जाएगा दैट इज़ F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R दी स्क्वेयर। ठीक है, हुण आ हुंदा मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटावांगे तो उत्थे कॉन्सटेंट लगता होंगे जिन्होंने आप कहांगे के, तो ये के का नाम होंदा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्सटेंट। ठीक है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्सटेंट। तो अपने को हो जाएगा अगर कॉन्सटेंट को लगावांगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। दैन वी विल राइट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, हुण इस के दी वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप SI सिस्टम लैके चलते हैं, SI सिस्टम के आप मन के चलते हैं भी के दी वैल्यू की है मेरे को 1/4πε0, जी वैल्यू अगे अपने को होंगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक है, इस वैल्यू अगर मैं आवली वैल्यू ये पुट करदा तो मेरे को आंसर आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ठीक है, हुण इत्थे देखो आप एक नवी चीज़ यूज़ की है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट। हुण एप्सिलॉन नॉट नूं आपां की कहने आ, दिस इज़ नोन एज इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी। की कहांगे इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस ये चीज़ मैं तुहानूं बाद च दसूंगी, पहला सिंपल समझो भी इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी हुंदी की है। हुण अगर अपने कोल कोई वायर चो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो आप कहने उस वायर की एक रजिस्टेंस होंगी है। 9th-10th तुसीं पढ़ी होएगी ये चीज़, है ना। आर कहते सी आपां उहनूं। तो उस वायर की एक रजिस्टेंस होंगी है जो कि करती है उस करंट को फ्लो होने तो रोकती है। उसी तरीके नाल अगर दो बॉडीज़ के उत्ते कुछ चार्ज है तो उन्होंने करके कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को भी फ्लो होने तो, मतलब उस फोर्स को अप्लाई होने तो कोई चीज़ रोकती है जिन्होंने आप नाम दे दें इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी दैट इज़ एप्सिलॉन। नोट का मतलब की है, नोट क्यों लगाया क्योंकि आप इतने फ्री स्पेस की गल कर रहे हैं। ठीक है, इनू आप कहने नोट, नोट कदों लगता होंगे जो आप फ्री स्पेस की गल कर रहे होंगे तो इतने आप फ्री स्पेस की गल कर रहे हैं। हुण इत्थे एक चीज़ होर समझो भी जदों मेरे को दो चार्जिज ने, दो बॉडीज़ ने तो उन्होंने विचाले कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब ना हवा है ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम आप कहांगे जो फोर्स है ये सब तो ज़्यादा एक्ट कर रहा है। मतलब उस टाइम अपने को जी परमिटिविटी है अमाउंट की है बहुत ज़्यादा घट है। बट जिमें जिमें आप मीडियम चेंज कर लें, हूँ फॉर एग्जाम्पल विचाले मैं एयर रख ली तो एयर की करेगी कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स को आप एक टाइप नाल कह देंगे एब्जॉर्ब कर लूगी, ऑब्सट्रैक्ट कर देगी, जिहदे करके जी फोर्स की अमाउंट है वो थोड़ी जी घट जाएगी। तो उस टाइम आप कह सकते हैं भी जी मेरे को परमिटिविटी है वो काम की है फोर्स को फ्लो होने तो रोकना। ठीक है, फोर्स को अप्लाई होने तो रोकना। जिन्नी परमिटिविटी ज़्यादा उन्ना फोर्स घट, जिन्नी परमिटिविटी घट उन्ना फोर्स ज़्यादा। ठीक है, क्लीयर है ये चीज़। चलो, हुण अगर आप CGS सिस्टम के के की वैल्यू देखते हैं तो वो वैल्यू 1 होंगी है, तो अपने को बन जाएगा F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R दी स्क्वेयर। नैक्सट चीज़ आप देखांगे यूनिट ऑफ दी एप्सिलॉन नॉट। ये पेपर के आ जाता होंगे, MCQ की फॉर्म भी आ सकती है ये चीज़, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हुण एप्सिलॉन नॉट की यूनिट वास्ते आप फॉर्मूला चकांगे दैट इज़ F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। हुण क्योंकि आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देखनी है तो इन्हें उधरली साइड लै जाएंगे तो F इधर आ जाएगा, तो अपने को फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 1/4π F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। हुण देखो
क्यू की यूनिट की होंगी क्योंकि ये चार्ज है अपने को है ना। चार्ज की यूनिट की होंगी मेरे को कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम दी स्क्वेयर। 4 एंड पाई दोनों चीज़ां की ने मेरे को कॉन्सटेंट ने, कोई यूनिट नहीं होएगी इन्हां दी। फोर्स की यूनिट न्यूटन होंगी है, न्यूटन। आर स्केयर मतलब मीटर स्केयर, तो अपने को यूनिट की बन गई कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर दी स्क्वेयर। क्लीयर है इत्थे तक। चलो हुण नैक्सट आ गए वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हुण आपां नूं पता है आपां पिछे कीता सीगा दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। आ चीज़ आपां पढ़ी हुई है ना। इत्थों दी आपां वैल्यू कड्डांगे, देखो एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। हुण क्योंकि मैं वैल्यू किहदी कड्डनी है एप्सिलॉन नॉट दी, एप्सिलॉन नॉट नूं मैं एक साइड लै जाऊँगी तो इधर जिहड़ा एक्सट्रा चीज़ है उन्हें मैं उधरली साइड लै जाऊँगी। तो मेरे को की बन जाऊगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। 4 इंटू पाई की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज़ कैलकुलेशन करांगे तो अपने को आंसर आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू तुसीं सारिਆਂ ने याद करनी है। तो ये सी अपना अज का टॉपिक। थैंक यू।